लेकिन निफ्टी बैंक अनुज, कंसिडरिंग हम 1200 पॉइंट्स दूर हैं उस लाइफ टाइम हाई के लिए, अब आपने कहा कि उम्मीद तो यही है कि अगले हफ्ते तक उन लेवल्स को हम अचीव कर लेंगे। आज के लिए ट्रेडर्स को इंडेक्स पर ज्यादा जोर देना है या फिर जो कल एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक इन द लाइक्स में शॉर्ट कवरिंग हुई है, उन स्टॉक्स पर ज्यादा जोर दें? देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए हर्षदा, बैंक निफ्टी में रैली शुरू हुई थी परसों से। परसों के लास्ट के आधे घंटे में जिस तरीके से रैली आई, उसके बाद कल कंटिन्यू हुई। बैंक निफ्टी में अब आपको एक लीप ऑफ फेथ लेना है, एक स्टॉप लॉस लगाना है और लॉन्ग रहना है बैंक निफ्टी में। अब आपको ये 1200 पॉइंट लेने हैं बैंक निफ्टी में, ये समझ के चलिए। बाय जोन है 48,500 टू 48,700, अगर मिल जाए आपको किसी भी कारण से यहाँ पर। और एड जोन है 48,200 टू 48,500, और एक बहुत टाइट स्टॉप लॉस रखिए 48,000 का, क्योंकि मेरा मानना ये है कि बैंक निफ्टी जा रहा है न्यू हाइस पर 50,000 पर, और इवन अगर हो जाए तो 51,000 भी अगर हिट कर दे एक बार के लिए। जब एक बार चलनी चीज़ें चलनी शुरू होती है ना, वो स्प्रिंग है बेसिकली, स्प्रिंग को आप दबा के रखते हैं, एक बार वो रिलीज होता है तो उसके बाद अब वो कितना ऊपर जाता है ये कह नहीं सकते। ऊपर जाएगा ये पता है, जितना आप उसको दबाएंगे उतना ऊपर जाएगा, लेकिन ये स्प्रिंग वाला मूव है। बैंक निफ्टी में जो कल का मूव था ये स्प्रिंग वाला मूव है। अब ये स्प्रिंग कहाँ तक उछलेगा, 50,000 पे रुकेगा, 51,000 पे रुकेगा, ये मैं नहीं कह सकता। मैं जो कह सकता हूँ कि आप बने रहें और अपने स्टॉप लॉस के साथ इस बैंक निफ्टी में 50,000 की तेजी के लिए। ओके, तो 48,200 से 48,500 के बीच आपको मौके निफ्टी बैंक अगर देगा तो फटाफट उसमें आइए, तेजी की पोजीशंस और तेजी में ही रहना है, क्योंकि यहाँ पर वो बड़ी मूव अब आना शुरू होगी। तो ये निफ्टी बैंक की बात हुई, लेकिन स्टॉक्स अनुज, बिग स्टॉक्स, और कल इनफैक्ट जब मैंने इंडिगो के नंबर्स देखे तो मुझे लगा था इस पर तो पक्का बात होगी, तो वो एक गिवन है। वो तो गिवन है हर्षदा। मैं एक बात बताऊं, मैं देखिए क्या होता है इंडिगो पे, मैं क्यों बार बार बात कहता हूँ, क्योंकि हमारा जो व्यूअर है ना, वो हमारा व्यूअर जो है वो रिटेल व्यूअर है, उसको कई बार आपको बार बार चीज़ें रिपीट करनी पड़ती हैं। जैसे लुपिन मैंने बार बार लोगों को बोला। इंटर ग्लोब पर मैंने पहली बार जब व्यू दिया था, जो मेरे व्यूअर्स हैं वो जानते हैं इस चीज़ को, अगर इंडिगो का 2 साल का आप स्टॉक लेकर आएंगे तो 1,800 रुपये से मैंने इंडिगो पर बात करनी शुरू की थी कि ये आपके कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से पिछले 2 साल में इससे बेटर स्टॉक नहीं रहा। और एक चीज़ जो इंडिगो ने दिखाई है ना, मैं बार बार कहता हूँ, ये केस स्टडी है, ये स्टॉक नहीं है, ये केस स्टडी है। दो चीज़ें, एक तो लार्ज कैप में भी मल्टी बैगर वाले रिटर्न्स बन सकते हैं, और दूसरा एयरलाइन कंपनियों में भी पैसे बन सकते हैं। हमेशा बोला कि इसको पोर्टफोलियो का हिस्सा रखिए। 26 अप्रैल को ईरान इजराइल वाली जो वॉर थी जिसमें ये स्टॉक गिरा था, उस दिन बहुत लोगों ने कहा था इसको शॉर्ट करिए। मैंने उस दिन शॉर्ट करने से रोका था। उस दिन इनफैक्ट मैंने कहा था कि आज सबसे अच्छा मौका मिल रहा है आपको ऐड करने का, और उस देखिए उसके बाद किस तरीके से आया। अब मैं बताता हूँ इसमें मैं क्यों पॉजिटिव हूँ। हो सकता है आज एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, क्योंकि ये ऑलरेडी सब लोगों ने पोजिशनिंग बनाई हुई है, तो एक बार के लिए पोजिशनिंग हल्की हो सकती है, ये पॉसिबल है। लेकिन ये स्टॉक अभी भी सस्ता है। FY24 में इन्होंने एबिटा डिलीवर किया है 16,000 करोड़ का, ये एमके के नंबर्स हैं। FY25 में एबिटा जो है वो कितना कर सकते हैं, 20,000 करोड़ का। आपको पता है इसका ईवी एबिटा कितना है? लेस देन 10 टाइम्स। एक प्रॉफिट मेकिंग कैश जनरेटिंग मशीन का ईवी टू एबिटा लेस देन 10 टाइम्स। फ्रैंकली बोलूँ तो अगर ये अपना F&B बिजनेस ही अलग कर दें, और अगर आप उसको ही फॉर एग्जांपल लीवर या किसी और उसकी वैल्यूएशन देना शुरू कर दें, तो वही इतना बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर प्रॉफिट 10,000 करोड़ इस साल अगर आए, और मार्केट कैप 1,67,000 करोड़, मतलब पी कितना हो गया, 16.7। निफ्टी का पी पता कितना है? निफ्टी का पी 23 है।